यह रहा उसी कहानी का अगला भाग। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी डरावना मोड़ लेने वाली है। शैतानी गुड़िया अब सिर्फ रुचिता को अपने वश में रखने से संतुष्ट नहीं होगी, बल्कि पूरे परिवार को अपना निशाना बनाना शुरू कर देगी। रात के अंधेरे में घर के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होने लगेंगी। कभी अपने आप दरवाजे खुलेंगे, तो कभी किसी के कदमों की आवाज पूरे घर में गूंजेगी। यह सब देखकर घर वाले घबरा जाएंगे, लेकिन किसी को भी असली सच्चाई का अंदाजा नहीं होगा। दूसरी तरफ रूही अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती रहेगी। वह एक सिद्ध संत से मदद लेने का फैसला करेगी, जो पहली ही नजर में समझ जाएगा कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली शैतानी आत्मा का ठिकाना है। संत रूही को चेतावनी देंगे कि अगर जल्द ही इस आत्मा को नहीं रोका गया, तो यह रुचिता के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर सकती है। यह सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उधर शैतानी गुड़िया भी समझ जाएगी कि रूही उसकी सच्चाई जान चुकी है, इसलिए वह रूही को डराने और कमजोर करने के लिए नए नए खेल खेलना शुरू कर देगी। अब हर पल रुचिता की जान खतरे में होगी और रूही को अपनी बेटी की रक्षा के लिए समय रहते सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आखिर क्या रूही इस शैतानी शक्ति का अंत कर पाएगी, या फिर यह आत्मा रुचिता को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी? आने वाले एपिसोड में कई चौंकाने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। यह रहा कहानी का अगला भाग। कहानी में इसके बाद सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ तब आएगा जब शैतानी गुड़िया पहली बार अपना असली रूप दिखाने लगेगी। आधी रात को रुचिता अचानक अपने कमरे से गायब हो जाएगी और पूरे घर में उसकी तलाश शुरू हो जाएगी। रूही घबराकर हर जगह अपनी बेटी को ढूंढेगी, लेकिन कहीं उसका कोई पता नहीं चलेगा। तभी उसे घर के एक सुनसान कोने से रुचिता की हंसी सुनाई देगी। वहां पहुंचकर रूही देखेगी कि रुचिता उसी शैतानी गुड़िया को गोद में लेकर किसी अनदेखी ताकत से बातें कर रही है। यह नजारा देखकर रूही पूरी तरह डर जाएगी। तभी गुड़िया की आंखें लाल चमकने लगेंगी और कमरे का माहौल अचानक बदल जाएगा। रूही जैसे ही अपनी बेटी को वहां से ले जाने की कोशिश करेगी, रुचिता खुद अपनी माँ का हाथ झटक देगी और कहेगी कि अब यह गुड़िया ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और वह इसे कभी नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर रूही की चिंता कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरी ओर दादी भी अब समझने लगेंगी कि उनके साथ जो हादसा हुआ था, उसके पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई रहस्यमयी शक्ति थी। धीरे धीरे घर के बाकी सदस्यों को भी एहसास होने लगेगा कि रूही की बातें सच थीं। अब पूरा परिवार मिलकर उस शैतानी गुड़िया से छुटकारा पाने की कोशिश करेगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि हर बार गुड़िया अपनी डरावनी शक्तियों से सभी की योजना नाकाम कर देगी। ऐसे में रूही अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने का फैसला करेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या माँ का प्यार इस शैतानी ताकत पर भारी पड़ेगा, या फिर गुड़िया अपनी भयावह मंशा में कामयाब हो जाएगी। आने वाले एपिसोड में सस्पेंस, हॉरर और इमोशनल ड्रामा अपने चरम पर देखने को मिलेगा। यह रहा कहानी का अगला भाग। इसी बीच कहानी में एक और हैरान कर देने वाला मोड़ आता है। रूही को एक पुरानी सच्चाई का पता चलता है कि यह शैतानी गुड़िया कई सालों से जिस भी घर में जाती है, वहां किसी न किसी मासूम बच्चे को अपना शिकार बना लेती है। यही वजह है कि अब उसकी अगली नजर रुचिता पर है। दूसरी तरफ रुचिता धीरे धीरे पूरी तरह उस गुड़िया के वश में आती जा रही होती है। वह घर वालों से दूर रहने लगती है और बार बार उसी गुड़िया से बातें करती दिखाई देती है। जब रूही अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है, तो रुचिता गुस्से में आकर अपनी ही माँ पर चिल्लाने लगती है। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तभी घर में अचानक पूजा की सभी सामग्री अपने आप बिखर जाती है और मंदिर का दीपक बुझ जाता है। यह देखकर सभी समझ जाते हैं कि घर में मौजूद बुरी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। रूही हार मानने के बजाय भगवान पर भरोसा रखती है
और एक बार फिर पूरी श्रद्धा के साथ विशेष पूजा करवाने का फैसला करती है। लेकिन शैतानी गुड़िया भी अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर चुकी होती है। वह रुचिता को रात के समय घर से बाहर ले जाने की कोशिश करती है ताकि कोई उसे बचा न सके। जैसे ही रूही को इसका पता चलता है, वह अपनी बेटी के पीछे दौड़ पड़ती है। अब माँ और शैतानी शक्ति के बीच आर पार की जंग शुरू होने वाली है। क्या रूही समय रहते रुचिता को बचा पाएगी, या फिर शैतानी गुड़िया अपनी वर्षों पुरानी खतरनाक मंशा पूरी कर लेगी? आने वाले एपिसोड में लगातार ऐसे चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा देंगे। दादी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और उनकी जान पर बन आती है। इसकी असली वजह वह रहस्यमयी गुड़िया होती है जो रुचिता के पास है। यह कोई साधारण गुड़िया नहीं, बल्कि एक शैतानी गुड़िया है जिसके अंदर एक खतरनाक बुरी आत्मा का साया है। अब वह आत्मा रुचिता की दोस्त बन चुकी है और जो भी रुचिता को परेशान करता है उसे नुकसान पहुंचाने लगती है। चूंकि दादी सबसे ज्यादा रुचिता को तंग करती है, इसलिए वह शैतानी ताकत उन्हें सीढ़ियों से गिरा देती है, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट लग जाती है। लेकिन इस पूरे हादसे का इल्जाम रूही पर आ जाता है। घर वालों को लगता है कि रूही ने ही दादी को धक्का दिया है। डॉक्टर दादी की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन होश में आते ही दादी गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। वह रूही पर अपनी हत्या की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहती हैं कि नाहर के लौटते ही वह रूही और उसकी बेटी को इस घर से निकलवा देंगी। यह सब सुनकर भी शैतानी गुड़िया शांत नहीं रहती, बल्कि दादी पर दोबारा जानलेवा हमला करने की तैयारी करने लगती है, जबकि हर बार दोष केवल रूही के सिर मढ़ दिया जाता है। दूसरी ओर रूही समझ नहीं पाती कि आखिर घर में यह सब अचानक कैसे होने लगा। उसे अपनी बेटी रुचिता के बदले हुए व्यवहार पर भी शक होने लगता है, क्योंकि अब रुचिता किसी की बात नहीं मानती और हर समय उसी गुड़िया के साथ रहती है। जब रूही गुड़िया को छीनकर डस्टबिन में फेंक देती है, तब उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वही गुड़िया दोबारा रुचिता के कमरे में उसके पास दिखाई देती है। यह देखकर रूही के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि इस गुड़िया में कोई शैतानी शक्ति मौजूद है। अपनी बेटी को बचाने के लिए रूही घर में पूजा रखवाती है ताकि उस बुरी आत्मा को हमेशा के लिए घर से बाहर किया जा सके। लेकिन पूजा भी सफल नहीं हो पाती। इससे रूही की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि शैतानी गुड़िया पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर रुचिता पर अपना असर जमाने लगती है। रुचिता का स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है। वह गुस्सैल हो जाती है और सिर्फ उसी गुड़िया के इशारों पर चलने लगती है। नाहर के घर पर न होने की वजह से रूही को अकेले ही इस खतरनाक शैतानी ताकत का सामना करना पड़ता है। वह बार बार गुड़िया को अपनी बेटी से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार गुड़िया किसी रहस्यमयी तरीके से वापस रुचिता के पास पहुंच जाती है। अब तो वह घर के बाकी सदस्यों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगती है। इसी डर से रूही रूहान को भी उस गुड़िया से दूर रखती है ताकि वह भी उसकी बुरी नज़र का शिकार न बने। अब कहानी बेहद रोमांचक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि दर्शकों को रूही का एक ऐसा मान वाला रूप देखने को मिलेगा जो अपनी बेटी रुचिता को शैतानी गुड़िया के चंगुल से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन क्या रूही इस खतरनाक आत्मा को हरा पाएगी, या फिर शैतानी गुड़िया अपनी भयावह योजना में सफल हो जाएगी? आने वाले एपिसोड में यही